नमस्कार, मैं दीपक पांडे हार्बर प्रेस इंटरनेशनल की ओर से आप सभी विद्वानों का स्वागत करता हूँ। हार्बर प्रेस हम यहाँ पर इस मंच पे जुड़े हुए हैं, एक हमारी पूर्णतया संशोधित किताब जो हार्बर प्रेस ने पिछले 3 साल से इस बार हमने फिर इसको हमने निकाला है और पूर्णतः संशोधित है, जिसमें हमारे इसके ऑथर श्री जितेंद्र पांडे जी और रामनयन दुबे जी हैं। इस पुस्तक को लिखते समय हमें वर्तमान समय और में जो भी हमें बदलाव हुए हैं, समावेश किया गया है, उसका हमने समावेश इसमें किया है। ये किताब इस किताब का पूर्ण जो नाम है व्याकरण वृक्ष। ये अपने आप में एक हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको संपूर्ण बनाएँ और जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी काउंसिल आईसीएससी काउंसिल कहती है चेंजेस हैं, हमारी कोशिश है कि हम इसे पूर्ण रूप से उसमें समाहित करें। इसके लिए हमने अ, आपको मालूम है सभी को कि व्याकरण का जो भाग होता है अ, एक साहित्य का और एक व्याकरण का, दोनों भागों को हमने इसमें साहित्य इसमें इंक्लूड नहीं है। उसका व्याकरण भाग जो 40 अंकों का होता है, वो इसमें पूर्ण रूप से अगर इस किताब को बच्चा यूज़ करता है, तो पूरी तरह ये उसको कवर करती हैं। इस किताब के लिए हमने इसमें नए समावेश किए हैं चीज़ों को। पुस्तक का जो शीर्षक है, वो शीर्षक ही हमें जब इस पुस्तक का उत्पन्न हुआ तो व्याकरण वृक्ष नाम लगा। व्याकरण वृक्ष वृक्ष का अर्थ ये होता है कि वृक्ष जितना ऊपर होता है, जितना बड़ा होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो उतनी ही गहरी होती हैं। तो अगर किसी भाषा का साहित्य उसका वृक्ष है, तो उसकी जो जड़ें हैं, वो उसका व्याकरण है, वो भाषा। तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। बहुत ही संपूर्ण हमने कोशिश की है कि किताबें हमारी आपके सामने प्रस्तुत हों। काउंसिल ने बार-बार जो चेंजेस किए हैं, आईसीएसई के चेंजेस के सभी प्रारूपों को इसमें समाहित किया गया है इस किताब में। इस किताब को हमने 5 खंडों में विभाजित किया है, जो बच्चों के लिए, उसके अभिभावकों के लिए और एक समाज में टीचरों के लिए बहुत ही आसानी से उसको समझने में योग्य सहायक सिद्ध हों। किताब के अंतिम पृष्ठ में हमने एक भाषा संबंधी एक ऐप दिया है जो हमारे डॉक्टर आर के डबास जी द्वारा किया गया है। यूट्यूब चैनल है। बच्चे इसको भी स्कैन करके बहुत कुछ नया-नया सीख सकते हैं। ये उसकी भाषा संबंधी ज्ञान को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और हमने अंत में नीचे आप बच्चों के लिए बहुत भी कभी भी काउंसिल चेंज करते हैं या चेंजेस होते हैं, पैटर्न में चेंज होता है, उसके पाठ्यक्रम को तो देखते हुए हमने एक सैंपल पेपर ही दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा जो इसको पूरा इस्तेमाल करता है अभी से, अक्टूबर में जब नए सैंपल पेपर आते हैं, तो ये किताब इसकी कटिंग वो देंगे और उसको यह किताब मुफ्त मिलेगी। उसका मूल्य ₹80 है, उसमें हमने 5 सैंपल पेपर रखे हैं। 1 हल सहित है और 4 हल रहित है। तो जिससे बच्चों को 5 अभ्यास प्रश्न पत्र करने की एक सुविधा मिलेगी और पैटर्न क्या होता है, काउंसिल का लेटेस्ट पैटर्न क्या होता है, वो उसमें सभी दिया होगा। इसके अलावा इस किताब के पृष्ठ के पीछे बीच में हमारे 2 पेज दिए हुए हैं। इसमें हमने साफ-साफ लिखा है कि इसमें जो भी चेंजेस साल भर में होते हैं, कभी भी अगर काउंसिल 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार भी चेंजेस करेंगे, वो हम इसमें क्यूआर कोड से बच्चा ले सकता है, निःशुल्क प्रति देंगे। फिर भी अगर हमारे लेखक द्वय द्वारा लिखा हुआ यह व्याकरण आपको लगता है इसमें कुछ और भी गुंजाइश है, कुछ और भी इसको और पूर्ण बनाना है, तो इसमें सजेशन के लिए हमने hindi@harvardpress.com लिखा पर मेल आईडी पर आप मेल करें और इस किताब को संपूर्ण बनाने में मदद करें। जितनी बहुत मेहनत हुई है इस किताब को लिखने में, बहुत समय इसमें हमारे लेखक द्वय ने दिया है। हमारे जो लेखक द्वय हैं, आपने जिसमें लिखा है डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी और डॉक्टर रामनंद दुबे जी। बहुत कई वर्षों का अनुभव है इनमें। मैं इनका आपका संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, जन्म 1978 में हुआ आपका। आपने एमए हिंदी में और संस्कृत में किया है। पीएचडी मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक सेंट मैरीज स्कूल मुंबई में आप हैं। लगभग 20 वर्षों का आपका
अध्यापन अनुभव है और आपने भाषा के संबंध बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। केंद्रीय राजभाषा हिंदी विकास विकास परिषद का नागरिक सम्मान 2007 में आपको मिला है। साहित्य भूषण सम्मान 2009 में, भारतीय प्रसार परिषद का भारतीय युवा साहित्यकार सम्मान 2018 में, मुंबई का वैदिक साहित्य सम्मान 2018 में और मुंबई का काका कालेलकर पुरस्कार 2019 में आपको प्राप्त हुआ। आपका यात्रा संस्करण, समीक्षा, संपादक, लेखन और भाषा संबंधी विशेष कार्य में बहुत ही योगदान रहा। साहित्य में आपने कई बार बहुत सारे पुरस्कार सरकारों से प्राप्त किए। आपका अनुभव आपने इसमें कोशिश की है कि बहुत सारे आपने जो भी काउंसिल में चेंजेस के अनुसार आपने किया है, वो आपने इसमें समाहित किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे समक्ष श्री जितेंद्र पांडे जी इस व्याकरण वृक्ष को लिखते समय जो अभी अनुभव है, जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, उस पाँचों खंडों में जो जैसे विभाजित किया है, जिसमें फिर 15 अंकों का, 7 अंकों का, 8 अंकों का, 10 अंकों का जो विभाजन है, उसको करते समय क्या-क्या आपको क्या परेशानियाँ मिली? क्या-क्या आपको मानसिक आपने सोचा होगा इसके बारे में? हमारे हमसे ये आप अपना साझा करें। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया आप बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है कि लेस्ट वन कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। अगर एक ही नियम इस दुनिया पे लागू कर दिया जाए और उसे बदला ना जाए तो वही नियम उस दुनिया को समाप्त कर दे। हार्बर इंटरनेशनल प्रेस, हार्बर, ये इस नियम को लेकर चलता है कि समय समय सिर्फ व्याकरण वृक्ष ही नहीं बल्कि इनकी सारी किताबें इसी मानक के अनुसार चलती हैं, इस समय के अनुसार परिवर्तित कर लेना। और इन्होंने लेखकों को भी कहा कि आप करिए ऐसा, एक खूबी है हार्बर प्रेस इंटरनेशनल। और सबसे पहले मैं इसके प्रबंधक निदेशक श्री अनुज गुप्ता जी को बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतना सुंदर आवरण और इनकी जो एडिटोरियल टीम है, बहुत ही कठिन मेहनत इस पुस्तक के पीछे की है। फिलहाल पुस्तक की बात करें तो मैं मूलतः आलोचक हूं और आलोचना की एक भाषा होती है, उसके नीचे अगर हम उतरते हैं तो कहीं न कहीं उस मानक को भी ध्वस्त करते हैं। लेकिन इस पुस्तक जब मुझे प्रस्तावित किया गया इसे लिखने के लिए, सबसे पहली चुनौती भाषा की ही थी कि कक्षा 10वीं के स्तर को ध्यान में रखते हुए किस तरह लिखा जाए। और जगह-जगह से 2 वर्षों से हमें ये सुझाव मिल रहे हैं कि इसकी भाषा ऐसी है कि दूसरे जो व्याकरण की किताबें हैं, उनके निबंध को पढ़ने के लिए, पत्र को पढ़ने के लिए और जो मुहावरों और लोकोक्तियों पर वाक्य बनाए गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बच्चा खुद से वह नहीं पढ़ सकता। उसके लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये मैं बखूबी जानता हूँ, पढ़ाते समय भी बच्चों को मैंने ये महसूस किया कि जो भी व्याकरण की किताब बोर्ड ने उपलब्ध कराई है अथवा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रदत्त की गई है, उसमें ये चीज़ भाषाई स्तर बहुत ऊँचा है, जो बच्चों के वो तो मतलब बच्चों को छोड़ दीजिए, शिक्षकों के भी स्तर से कहीं न कहीं वो ऊँचा है कि शिक्षकों को भी समझने के लिए शब्दकोश इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। तो ये चुनौती मैंने स्वीकार की और जो हमें सुझाव मिले और जो हमें प्रशंसा मिली, ये खास थी कि ये भाषा जो इसकी है कि छात्र इस पुस्तक को पढ़ करके समझ सकता है और इसके लिए उसे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। और एक जो मैंने आवश्यकता महसूस की थी वो थी कि अगर बच्चा मुहावरों पर वाक्य बनाने जा रहा है तो कुछ कुछ उसे टिप्स दिया जाए। टिप्स ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन था अंग्रेजी का, इसलिए मैंने उसे निर्देश, दिशा निर्देश ये शब्द दे दिया। और अगर वो मुहावरे पर वाक्य बनाना
चाहता तो क्या अक्सर बच्चे अपनी खीज प्रकट कर देते हैं जो अच्छा नहीं है। तो कुछ 10-12 निर्देश उन मुहावरों और लोकोक्तियों को बनाने के लिए है। इसी तरह निबंध के लिए भी है, इसी तरह पत्र के लिए है। सभी चीजों को बच्चा कैसे करे, और अगर वो पढ़ लेता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लिखित अभ्यास जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, उतना ही सर्वाधिक अंक या कहेंगे पूर्णांक छात्रों को मिल सकता है। और उन अभ्यासों के लिए इस पुस्तक में पूरी सामग्री दी गई है। उसका सहारा लेकर के जो है बच्चा लिख सकता है। और मैं जब किताबों को देख रहा तो देखा करे, हमारा देश जो है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन समिट पेरिस में आयोजित हो रहा है, और किसानों के मुद्दे हैं, जय जवान और जय किसान है। तो किसान पर 3 लेख इसमें है। एक तो किसान पर, और एक अद्यतन है कि जो कृषि कानून नया बन गया है उसके ऊपर भी जानने की इच्छा बहुत है, उसको भी इसमें कवर कर लिया गया है। और जितने अद्यतन हो सकते थे, वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन अभी पूरी तरह, देखिए अखबार तो है नहीं कि अपडेट अखबार की तरह देते रहें, ये निबंध है। एक चीज जब हम पूरी तरह समझ लेते हैं, उस पर चिंतन मनन शुरू होता है, और उसके बाद जब वो लेख का रूप धारण करता है, तब उसे पुस्तक में अगर संकलित किया जाए तो उचित है। और यही लगता है कि ये हर शब्द साधक का उद्देश्य होता है कि वो रिपोर्टर नहीं होता। हाँ, रिपोर्ट की अलग जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि रिपोर्ट लेखन कैसे करें। तो इन सभी चीजों को हमने ध्यान में रखा है। अगर पूरी ईमानदारी से शिक्षक इसे एक बार पढ़ लेगा तो मेरी ये गारंटी है कि इस पुस्तक से मुंह नहीं मोड़ेगा। दीपक जी। सर आपने बहुत ही विशेष इस पर टिप्पणी की है, और मुझे लगता है कि जितने भी अध्यापकगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस माध्यम के साथ, उनको आपने एक बहुत ही संक्षिप्त में उसका एक विस्तृत आपने बता दिया है। और इससे हमारे ये आपने लिखने के बाद ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे हर जगह पहुंचाएं। अच्छी किताब पहुंचना भी बहुत जरूरी है, जो समय समय पर लोगों का मार्गदर्शन करे, व्याकरण संबंधी कहीं भी जो, देखिए त्रुटियां नहीं होती, लेकिन कुछ और भी उसमें सुधार हो सकता है, तो उसकी गुंजाइश बनी रहे। बहुत अच्छी किताब है सर, आपका बहुत। जी सर, आप बोले। लेखक द्वय के अंतिम वाक्य में मैंने लिखा है कि अपनी संपूर्ण गुणवत्ता और सीमाओं के साथ व्याकरण वृक्ष शिक्षाविदों के सामने है, अध्यापकों के सामने है। सुझाव दीजिए, उस पर जरूर अमल। जैसा कि अनुज गुप्ता जी हमेशा से कहते हैं कि सुझाव हमारे लिए खुराक है, हमें खुराक मिलनी ही चाहिए। और हमने ये भी कोशिश की है कि प्राचीन और अर्वाचीन का कहीं न कहीं संतुलन बिठाया जाए। एकदम से प्राचीन को कट कर देना भी ठीक नहीं है, और एकदम से आधुनिक को ही रख देना ये भी उचित नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो संतुलन बैठता, और हमने एक कोशिश की है कि वाक्यों को छोटा छोटा करके लिखने की, चाहे वो पत्र की भाषा हो चाहे निबंध की भाषा हो, वाक्यों को छोटा छोटा लिखा जाए। ये जरूरी नहीं कि ये बच्चा एक ही सांस में लिख दे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक रहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। क्यों नहीं इसको 3 वाक्यों में छोटे छोटे तोड़ लें। और छोटा चीज मैं बताऊं आपको, छोटा वाक्य लिखना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और बच्चे का क्या कमजोरी होती है, वो बड़े वाक्य लिखने के चक्कर में फंस जाता है, और वो पूरी तरह अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो हमने पूरी तरह अपने तरफ से जी जान लगा दिया है कि बच्चों की जरूरतें और जो काउंसिल चाहता है उसके हिसाब से इस किताब का निर्माण किया जाए। और ये मेरे विचार से, और जहां तक कि पूरे देश से हमें ये सूचना दी जा रही कि एक किताब बड़ी अद्भुत बन पड़ी है। धन्यवाद दीपक जी। मैं अब आपके समक्ष हमारे द्वितीय लेखक श्री राम नयन दुबे जी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, और उनके विचार, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा ये संयुक्त उपक्रम होता है, 2 लेखकों का अपना अपना अनुभव, अपना अपना ज्ञान उसमें हमने इसमें समाहित किया है।
लेकिन पहले मैं राम नयन दुबे जी का एक छोटा-सा संक्षिप्त परिचय आपको दे दूँ। राम नयन दुबे जी, आप विगत 35 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में आपने दिया है, अभी भी अनवरत चालू है आपका। आप लर्नर्स अकेडमी बांद्रा वेस्ट मुंबई में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। टीचिंग में काउंसिल के पिछले कई वर्षों से आपने कई पुस्तकों का और अभ्यास पुस्तिकाओं का आपने संपादन किया है। आपने चेन्नई, बैंगलोर, विशाखापट्टनम, मुंबई में कई विविध कार्यशालाओं का भी संचालन किया है। आईसीएसई की मुख्य मीटिंग हेड आप महाराष्ट्र के हैं। आपकी पहली जो वर्कबुक 15 साल से चली थी एकांकिक सुमन, उसमें आप द्वारा संपादन किया गया था। आपने एमए बीएड किया है। साहित्य और हिंदी भाषा के क्षेत्र में आपने बहुत बहुत योगदान आपका रहा है। आपने इस किताब को लिखते समय अपने अनुभव, अपना योगदान विशेषकर और आज जो इस मंच पे जितने भी बहुत दूर-दूर से सभी हमें विद्वान शिक्षक गणों को आपने एकत्रित किया है, ये एक विशेष उपलब्धि है और मैं इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि राम नयन दुबे जी आपके समक्ष एक अपना इस पुस्तक को लिखते समय जो चुनौतियाँ उन्होंने की देखी हैं और जो उनको लगा है कि काउंसिल के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए, वो उस पर कुछ अपने शब्द रखें। राम नयन दुबे जी। धन्यवाद दीपक जी, आपके कुशल संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही इस पुस्तक व्याकरण वृक्ष के प्रकाशक, उसके मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान अनुज गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पुस्तक व्याकरण वृक्ष जिस प्रकार से इसका नाम है, उसकी सार्थकता और उसका गांधीर्य भी इसी में निहित है। पूर्ण रूप से यह पुस्तक छात्रोपयोगी, अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी, लाभदायक और साथ ही साथ अभिभावक समाज के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध है। मैं इस बात पर बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं। पुस्तक का निर्माण जिस प्रकार से आप सब लोग जान ही रहे हैं कि ये तीसरा संस्करण है। इसके पहले 2 साल और पहले इस वृक्ष का बीजारोपण किया गया था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम लेखक द्वय ने जब इस पर आपस में चर्चा की, विचार किया, एक दूसरे का सहयोग लेकर के काफी मंथन किया, तब जाकर के इसमें ज्ञान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ और हमने धीरे धीरे उस बीज को, जिसका हमने बीजारोपण किया था, पौधे के रूप में और आज इस वृक्ष के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसका ज्ञान फल सभी छात्र समाज के लिए, अभिभावक समाज के लिए और हम अध्यापकों के समाज के लिए हमें मिल रहा है। पुस्तक का निर्माण करने से पहले बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया गया। जो आईसीएसई बोर्ड से संबंधित जितनी भी व्याकरण और भाषा की पुस्तकें हैं, उन सब पर गहन अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि हमारी पुस्तक किस प्रकार से अन्य पुस्तकों की अपेक्षा ये अपने आप में अतुलनीय हो सकती है, अनुपम हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है। इसको और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए हम और क्या उसमें प्रयास कर सकते हैं। तो हम लेखक द्वय ने प्रकाशक जी के मार्गदर्शन में उस प्रयास को आगे बढ़ाया और आज ये खुशी हो रही है और गर्व ही अनुभव हो रहा है कि पुस्तक अन्य पुस्तकों की अपेक्षा निश्चित रूप से अपने आप में एक श्रेष्ठतम, अतुलनीय, बेहतरीन पुस्तक है। इसमें जिस प्रकार से आईसीएसई काउंसिल के सारे मार्गदर्शन, उनके गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके भाषा विभाग में जितने भी 40 अंक के
प्रश्न आते हैं, प्रस्ताव लेखन, पत्र लेखन, अर्थ ग्रहण जिसे हम भाव ग्रहण भी कहते हैं, और व्याकरण, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से संजोया गया है, संवारा गया है। खास बात यह है कि पुस्तक अपनी परंपरा के साथ साथ आजकल की जो समसामयिक घटनाएं हैं, बिंदु हैं और विषय है, उन सब को हमने इसमें संजोया है, उसका निर्माण किया है। तमाम वर्तमान घटनाओं से संबंधित जो विषय हो सकते हैं उसको भी हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि व्याकरण की दृष्टि से ये पुस्तक अपने आप में श्रेष्ठ और अनुपम है। व्याकरण दोष ना हो इस प्रकार से उस पर ध्यान दे करके उस पर मेहनत की गई है। भाषा साहित्यिक का रूप लेते हुए सामान्य है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों को देखने में बहुत बार ऐसा आया है और ऐसा सुनने को भी मिला है, प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि वो किताब और उसकी भाषा, उसके विषय बच्चों के स्तर के से बहुत ऊपर हो जाते हैं, और यहाँ तक कि शिक्षक के ज्ञान के स्तर के भी इतना ऊपर हो गया है कि उसे किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी ने इस पर अपनी बात रखते हुए उस पर प्रकाश डाला है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जब ये पुस्तक किसी छात्र के हाथ में जाए, अभिभावक के हाथ में जाए, शिक्षक के हाथ में जाए, तो वो स्वतः से उसका आनंद ले सके और उस ज्ञान को अपने साथ जोड़ सके, इसकी कोशिश की गई है। इसीलिए इसमें जो भी, चाहे वो प्रस्ताव लेखन का विषय हो या पत्र लेखन का हो या अर्थ ग्रहण का हो, उसके तमाम उदाहरणों के साथ और उसके अभ्यास प्रश्नों के साथ उस पर मेहनत करके उसकी रचना की गई, उसका निर्माण किया गया है। कोशिश की गई है कि इसको ये पठनीय हो और उसके साथ साथ ज्ञानवर्धक हो, परीक्षोपयोगी हो। क्योंकि बच्चा जो 9वीं और 10वीं का है, जब वो एक पुस्तक से अपना ज्ञान अर्जित करेगा तो उसका एक ही मकसद होता है कि बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक, पूर्णांक लाने की वो कोशिश करता है, उसका यही प्रयास रहता है। तो हम लोगों का ये प्रयास, हमने उस बात को ध्यान में रखा और ऐसे हमने प्रयास किया है कि बच्चे को परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो और वो पूर्णांक हासिल कर सके। इसलिए भाषा पर ध्यान दिया गया, विषय पर ध्यान दिया गया, और जो भी जरूरी तत्व उसमें होने चाहिए एक परीक्षा की तैयारी के लिए, उन सारी विधाओं को भी हमने उसमें जोड़ा है, संजोया है, संवारा है। और हमारे प्रकाशक जी श्रीमान अनुज गुप्ता जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, जिनको हम मालिक कहते हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं, हम सब के शुभचिंतक हैं, उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से संजोया है, संवारा है और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक जिस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत है, हमें इस बात पर बहुत ही गर्व है, लेकिन इस पर कोई अहंकार नहीं है कि जो कुछ भी है वो केवल हमसे ही है और इसके अलावा किसी और के पास इस प्रकार का कोई ज्ञान हो नहीं सकता है। मैं इसमें कोई यकीन नहीं करता। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पुस्तक को जब भी अपने उपयोग में इसको लाएं और उस पर उसका गहन अध्ययन करें, तो उसमें अगर कहीं कोई कमी होती है, कोई त्रुटि है या कोई सुधार का सुझाव है, तो निश्चित रूप से आप हमें और हमारे प्रकाशन को जरूर भेजें, उनको लिखें। पुस्तक को हम कोशिश करेंगे कि ये एक आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ये अनुपम हो, श्रेष्ठ हो, अतुलनीय हो और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष सामने ना आए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका सुझाव, आपके साथ सीधा संवाद इस पुस्तक को सुधारने और उसको और बेहतरीन ढंग से सजाने और संवारने में बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और फिर बाद में आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग इस पुस्तक को अपने उपयोग में लाएं और लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए भी आप हमारा साथ दें। आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है, क्योंकि बगैर आपके सहयोग के
हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हम सब मिल कर के चलें, पुस्तक के साथ चलें, पुस्तक के साथ जुड़ें, पुस्तक को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएँ। मेरी यही अपेक्षा है और परीक्षा की दृष्टि से अपने विद्यार्थियों को इससे उनके ज्ञान को और भी ज़्यादा संवारने की, सजाने की और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने की हम इसकी कोशिश करें और उन्हें सहयोग दें, वो उन्हें बल प्रदान करें। तो इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हुए हम आपको चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से ये पुस्तक व्याकरण वृक्ष आईसीएसई 9th-10th के लिए हार्वर्ड प्रेस इंटरनेशनल के माध्यम से प्रकाशित है और आपके सामने प्रस्तुत है, आप जरूर इस पर आप अपना समर्थन हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मार्गदर्शक और साथी लेखक आदरणीय राम नयन जी, नाम ही राम है और मेरा नाम जितेंद्र है। तो देखा जाए, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा जाता है और राम तो राम ही है। तो ऐसा है कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना। जो राम का आदेश होता है, हनुमान उस पर तत्पर होते हैं। उनके मार्गदर्शन में ये किताब अपनी बुलंदियों को छू रही है और इसके लिए सर को मैं प्रणाम निवेदित करूंगा और आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं राम नयन दुबे जी का धन्यवाद देता हूं और अपने हार्वर्ड प्रेस के इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुज गुप्ता जी को चाहूंगा कि वो इस व्याकरण वृक्ष के संदर्भ में कुछ शब्द बोले। धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं विशेष आभारी हूं आज इस पटल पर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, उनका सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। विशेषकर धन्यवाद मेरे इस पुस्तक के लेखकगण जितेंद्र पांडे जी का और राम नयन दुबे जी का, जिन्होंने अपना इस पुस्तक में पूर्ण रूप से योगदान दिया। मैं आभारी हूं मेरे कंपनी के जो एडिटर टीम है उनका भी, जिन्होंने पूरा योगदान दिया और आपस में संपर्क बनाकर इस पुस्तक को पूर्णतः संशोधित कर लेकर आए। इस पुस्तक के लिए मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगा। इस पुस्तक के अंदर जो है वो जितने भी शिक्षक हैं वो पढ़ने पर ही जान पाएंगे कि इसमें क्या नया है। मैं कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज बात करता हूं कि इस वृक्ष में मैंने फर्स्ट पेज पर अपना एक लेटर दिया है। ये एक कमिटमेंट लेटर है और इस लेटर में, इस पत्र में मैं हर उस बच्चे से, हर उस शिक्षक से एक प्रॉमिस करता हूं, एक वादा करता हूं कि आईसीएसई के, सीआईएससीई के किसी भी पाठ्यक्रम में जो इस साल बदलाव होगा, उस संदर्भ में जो भी परिवर्तन होंगे उसकी मुफ्त प्रति मैं सभी बच्चों को उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए मैं सभी कक्षा के शिक्षक को मैं बोलूंगा कि वो मुझे लिखें कि उनको जितनी कॉपी चाहिए, लेने के बाद मैं उनको वो मुफ्त उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही इसमें हमने एक और रखा है जो आप यहां पर पीछे देखेंगे। ये पुस्तक जो भी खरीदेगा अक्टूबर माह में, दिवाली के आसपास, जब बोर्ड का नया सैंपल पेपर आता है, प्रश्न पत्र का नमूना आता है, तो हम एक सैंपल पेपर प्रकाशित करते हैं, तो वो बच्चों को मुफ्त दिया जाएगा। उसके लिए उनको ये कटिंग अपने पास के पुस्तक विक्रेता को देनी होगी और उनको वह प्रति मुफ्त प्राप्त होगी।
अब इस पुस्तक के बारे में अंदर क्या लिखा है, मेरी पुस्तक है, मैं अच्छा ही बोलूंगा, लेकिन हम जानेंगे जो पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे कि इस पुस्तक में क्या खास है। और मैं साथ ही ये भी जानूंगा कि इसमें कमियां क्या हैं। उनके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं और उन सुझाव को लेकर हम अगला एडिशन अच्छे से बना सकें, ये सुझाव उनसे भी लेंगे। और जितने शिक्षक इसको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मुझे लिख सकते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो हम इस कार्यक्रम को आगे शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी लोगों से मिलते हैं। राजेश्वरी जी हमारे साथ हैं, और राजेश्वरी जी इस पुस्तक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले यदि बाहरी सुंदरता की बात की जाए तो जैसे कि कहा जाता है कि मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो जैसे ही पुस्तक हाथ में आती है तो एक ही शांति प्रदान करने वाली है। इसमें रंगों का समायोजन इस प्रकार हुआ है कि बहुत शांति का, बहुत अच्छे अनुभव, जैसे सूदिंग एक अनुभव होता है उस तरह का होता है। और फिर यदि आप खोल के देखें बिना पढ़े तो उसकी छपाई बहुत उम्दा है, और इवन कागज की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। और आपने इसमें जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, जब उसका एक नाप है, उसकी साइज़ है, उस वो भी बहुत अच्छा है। तो छात्रों के लिए ये कहा जाए कि बहुत अच्छी, ओवरऑल पूरी देखने में बहुत अच्छी किताब है। अब यदि आत्मा पे आएँ, आत्मा के जो डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी और रामनयन जी ने जिस उसकी आत्मा को सजाने-सँवारने का काम किया है, तो अब उस पर बात करते हैं थोड़ी-सी कि सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रस्ताव लेखन आता है, तो उसमें बहुत समसामयिक विषयों का चुनाव किया गया है। और अगर पूरी तरह से हर चीज़ को उन्होंने उस पर बात की है। और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी कि उसमें हर प्रस्ताव के हर एक ग्रामर की, व्याकरण के पाठ के शुरू में उन्होंने सुझाव बिंदु दिए हैं। उन सुझाव बिंदुओं से न केवल छात्रों को बल्कि अध्यापकों को भी बहुत सुविधा मिलती है कि छात्रों को इसको किस तरह से पढ़ाया जाए। एक हमें एक गाइडिंग लाइट मिलती है, एक मशाल की तरह काम करते हैं वो। और विषयों का चुनाव बहुत अच्छा है। मैं समीक्षा पे बाद में, आलोचनात्मक पे थोड़ा-सा करूँगी, पर बाद में आती हूँ। पहले तारीफ़ कर लें, बड़ाई। उसके बाद यदि पत्र लेखन, पत्र लेखन के लिए कहूँगी कि आज तक की सबसे अच्छी पुस्तक मुझे मिली है जिसमें पत्र का प्रारूप बिल्कुल सही तरह से बताया गया है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। नहीं तो बच्चे हमेशा उलझन में रहते हैं, कैसे लिखें, क्या पहले लिखें, कितना छोड़ें, क्या करें? आपने उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा कर किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। इससे छात्रों की जो उलझन है वो बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद आते हैं भाव ग्रहण पर। भाव ग्रहण के जो आपने उदाहरण लिए हैं, जो अभ्यास लिए हैं, वो बहुत ही उत्तम किस्म के हैं। उसमें आपने सब तरह की कथाएँ और इस तरह के विषय लिए हैं, जैसे पर्यावरण भी है, तो बुद्ध की कहानी भी है, कि एक कहते हैं ना सर्वांगीण विकास के लिए, एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए वो एक ऐसा ही एक कार्य करेगा, एक रोशनी दिखाने का कार्य करेगा। तो उसका सिर्फ ये नहीं है, मार्क्स अंक मिलना ही एक उद्देश्य नहीं होता है। इन कहानियों को पढ़ के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। और उसके बाद व्याकरण की हर जो एक बिंदु है उस पर आपने बहुत ही गहराई से काम किया है। एक शब्द विचार से लेके वाक्य विचार, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाच्य, हर चीज़, हर एक बिंदु को आपने बहुत अच्छे विषय को बहुत अच्छी तरह से उस पर उसके साथ न्याय किया है, मैं ऐसा कहूँगी।
तो पूरी तरह से देखा जाए, और एक और बात जो जिसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, कि इसमें वर्तनी की शुद्धता बहुत, और स्पष्टता एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और एक कोई रंग है भई, अक्सर आजकल किताबों में एक सब काली और सफेद किताबें होती हैं। उससे बच्चे कई बार थोड़ा-सा विमुख भी हो जाते हैं। तो कहीं न मैं कहीं यदि बीच में बोलना चाहूंगा राजेश्वरी जी, जी, ज़रूर, इस साल ज़रूर। की किताब जो है हमारी काली और सफेद ही है, उस विषय पर मत बोलिए, आपके पास पुराना इशू है। क्योंकि रंगीन है, मुझको प्रकाशित करनी थी तो मैंने किए, अगला एडिशन मेरा फिर जी, दोबारा जी। से रंगीन आएगा। अ, जी, जी। अच्छा जी। तो चलिए, मैं मेरे पास जो है मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी कि जी, मुझे जी, वो मैं बात समझ गया, आपकी इसीलिए बहुत मैंने अच्छी बीच में लगी बोल दिया। थी। मैं इसको जी, एडिट कर जी, लूँगा। हाँ। जी, जी। कोई बात नहीं, आप ज़रूर कर सकते हैं। और अब थोड़े से सुझाव, क्योंकि जब हम समालोचना करते हैं, जब आलोचना करते हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम शीर्ष पर पहुँच गए हैं, तब आपका विकास रुक जाता है। तो इसलिए मैं सुझाव ज़रूर दूँगी, आप चाहे उसको बाद में एडिट कर लीजिएगा, कि आप आगे आने वाले संस्करणों में क्या कर सकते हैं, एक अध्यापिका और एक बच्चों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो। आशा है कि आप इस बात का, मेरी बातों का नहीं, नहीं, बुरा ना राजेश्वरी मानें। जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जी, सुझाव जी, से ही हम अपनी पुस्तक को और अच्छा बना जी, सकते हैं। जी। मैं इसी वो ज़रूर आपसे बिल्कुल सुझाव चाहूँगा, क्योंकि सकारात्मक मैं भावना ज़रूर, से हमारा देखा जो जाए। प्रयास है, हार्वर्ड प्रेस जी, इंटरनेशनल का जो प्रयास है, वो यही प्रयास है कि एक अच्छी पुस्तक जी। बच्चों के हाथ में जाए और उसके हुँ, भविष्य का निर्माण अच्छे ढंग से हो, कि वो कुछ गलत ना सीखे। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें कुछ बातें आप भी मुझे, जब भी आप चाहें तो मुझे सुधार सकते हैं यदि मैं गलत हूँ तो, सभी को लूँगी। प्रस्ताव में देखा जाए तो कुछ मैं विषय और आज के हिसाब से चाहूँगी उसमें, कि जैसे कोविड पे बात की, कोविड आपने लिया है जी, नए जी। उसमें, कि कोविड का शरीर पर क्या प्रभाव है, उसके क्या लक्षण हैं, आपने उन्हें लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि 2 विषय इसमें और लिए जाएँ, आप जब भी अगला संस्करण निकालें, कि एक तो वैक्सीन का जो विकास हुआ, वो किस तरह से हुआ, इसके इलाज पर बात की जाए। वो एक विषय, और एक विषय जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे ज़रूर रखें, और हम सबसे जुड़ा हुआ, एक मानव मात्र से जुड़ा हुआ विषय है, मानसिक स्वास्थ्य। कि इस कोविड की महामारी ने एक बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित किया है, कि आप इसको अवश्य अपनी पुस्तक में अगली बार, अगले संस्करण में, बहुत सारे संस्करण आएँगे सर अभी, तो जी, आप जी, उसमें पक्का, बिल्कुल। और अवश्य राजेश्वरी जी, इसके लिए भी मैं ये चाहूँगा कि जो आपने सुझाव दिया है, ये शायद जितेंद्र जी और रामनयन जी इसी संस्करण में कर पाते, लेकिन मैंने उनके पीछे पड़ के किसी तरह से ये 15 दिसंबर तक बोला था कि किताब दें, और जी। तब तक वैक्सीन आई नहीं थी। तब तक वैक्सीन आ हाँ, जाती तो हाँ। शायद वो भी लिख देते। हाँ, खैर, पर एनीवे, वो नए मानसिक स्वास्थ्य अवश्य मानसिक स्वास्थ्य लीजिएगा जो आप। आपने बोला है, ये विषय जो है, ये जी, बहुत अच्छा है, और इस विषय पर ये अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने हुँ, इसमें आपको बीच में भी ये उपलब्ध कराता रहूँगा, इस तरह के सुझाव। आप सभी जितने लोग भी हुँ, सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो hindi@harborpress.com, hindi@harborpress.com, मैं नीचे अपना कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर देता हूँ। तो उसमें आप ये देते रहेंगे, तो वो सुझाव जी, हम जी। आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। राजेश्वरी जी, अच्छा जी। आपका अब बहुत-बहुत एक धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, मैं 1 मिनट और कह दूँ? 1 मिनट और? अरे! राजेश्वरी जी, बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल, हाँ? जी। तो एक पत्र के विषय में मुझे थोड़ी-सी मतलब बात कहनी है, रामनयन दुबे जी और जितेंद्र जी से कहना चाहूँगी, कि एक हम कई बार परंपराओं को हम बिना सोचे निभाते रहते हैं। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं राजेश्वरी हूँ। ये एक तरह से गलत व्याकरण है।
कि मैं राजेश्वरी सविनय निवेदन करती हूँ कि ये इस तरह से होना चाहिए। और ये एक ऐसी परंपरा है जो पता नहीं कब से चली आ रही है और हम सब लोग उसके साथ ही अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ उस परंपरा आप लोग, क्योंकि आधुनिक समाज के साथ जुड़कर चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा। और चित्र प्रस्ताव में ये एक मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, सविनय निवेदन है कि आप उसमें कुछ रंग भरिए। ये जो चित्र है, क्योंकि रंगों का प्रभाव जो मस्तिष्क पर पड़ता है वो अपने आप में बहुत गहरा होता है। तो आप उसमें अगले संस्करण में ये बिल्कुल पक्का आप मुझसे ये वो कहते हैं ना पिंकी प्रॉमिस कीजिए कि आप ये चित्र इसमें रंगीन लगाएंगे अगली मैं बार। राजेश्वरी जी से आपसे प्रॉमिस तब करूंगा। ताकि मुझे पहले ये बच्चों जानना है कि जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें जो चित्र आता है क्या वो रंगीन होता है? जी वो रंगीन होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रंगीन नहीं होता है। नहीं तो होता। मैं इसको रंगीन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि नहीं, हम मैं बच्चे आपसे बिल्कुल सहमत थोड़ी हूँ। थोड़ी सी आदत ये डालना चाहूंगा कि बोर्ड के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, मैं सविनय निवेदन वाली जो बात है उसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ। चलिए आपके बिल्कुल वो समझती हूँ मैं वो उस चीज को मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या मनोविज्ञान है को लेकर कि वो बच्चा, वो टीचर बात कर रहे जो हैं। एक ऐसे क्षेत्र में बैठा है जिसके लिए मुझे समझाना ये हो जाएगा, वो मेरी बात को गलत समझेगा कि ये क्या हुआ, मैं अनुज गुप्ता सविनय निवेदन करता हूँ। वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यही पढ़ा है, सविनय निवेदन मैं अनुज गुप्ता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, उसको समझाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे और हम वेबिनार प्रॉपर पत्र के लिए कर सकते हैं कि पत्र कैसा लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी इस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं और हम विभिन्न विषयों पर इस पर काम कर सकते हैं। मतलब टॉपिक वाइज हम कर सकते हैं कि किसी दिन हम एक पत्र के ऊपर ही वेबिनार कर सकते हैं जिसमें ये चर्चा कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा। मैं अनुज गुप्ता सविनय निवेदन करता हूं आपसे, वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये विचारणीय है। तो जितेंद्र जी, ये विचारणीय है या नहीं? नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुझाव, स्वागत है जी। तो ठीक है राजेश्वरी जी, तो मैं आप सबका रहना चाहें हमारी वेबिनार में रहिए। रामनयन जी सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने जैसे ही व्याकरण वृक्ष इस पुस्तक को देखा, एकदम सकारात्मक विचार मेरे हृदय में भी उत्पन्न हुए। कारण सबसे पहले जो पुस्तक के ऊपर वृक्ष बना था, उस वृक्ष ने एक जिज्ञासा उत्पन्न की कि इसे खोलकर पढ़ा जाए, और वो जिज्ञासा निश्चित रूप से विद्यार्थी को भी प्रेरित करेगी। दूसरी बात, जब मैंने इसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो इसमें लिखे गए प्रस्तावों की भाषा 14 से 16 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जो कि बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम जब किताब लगाते हैं तो उसके लिए फिर एक ट्यूटर चाहिए होता है, उसे समझाने के लिए अलग से। इसे पढ़ने के बाद बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, और जितने भी प्रस्ताव इसमें समाहित किए गए, समय और उसकी जरूरत को देखते हुए वो लगभग हर क्षेत्र को अपने आप में निहित कर लेते हैं। इसे पढ़ने के बाद निश्चित रूप से विद्यार्थी वो हर एक विषय लिख पाएगा जो उसे परीक्षा में पूछा जाएगा। जो पत्र है उसमें भी पूरी तरह से हर एक अंश स्पष्ट रूप से बताया गया है, और अपठित गद्यांश इतने अच्छे हैं कि वो प्रस्ताव के रूप में भी विद्यार्थी कई जगह इस्तेमाल कर पाएगा। उन कहानियों से वो जीवन में शिक्षा भी ले सकता है और अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। और जो लेख लिखे गए उनकी भाषा भी बहुत सुंदर है, और व्याकरण पूरी तरह से
काउंसिल के सिलेबस को देखते हुए कोई भी अंश उसमें अछूता नहीं रहा। जो उदाहरण दिए गए उनको देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्यार्थी व्याकरण में पूरे अंक प्राप्त करने की क्षमता रख पाएगा यदि वो इसके व्याकरण के दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको ध्यान से एक बार पढ़ लेगा। तो मैं कुल मिलाकर ये कह सकती हूँ कि जितेंद्र जी ने, रामनयन जी ने अथक प्रयास करके जो ये पुस्तक का निर्माण किया, ये विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है, बहुत अच्छी है। सर अनुज गुप्ता सर, आपका माइक अनम्यूट है। थैंक यू नरेंद्र जी, गांधी जी, आपने जो बोला वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने पुस्तक को देखा और उसको पूरा पढ़ा। जी जी, आपने जो अपना समय दिया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हार्बर प्रेस इंटरनेशनल की किताब को पढ़ा। ठीक है, दुबे जी ने और पांडे जी ने लिखा, लेकिन आपने उसकी जो पुस्तक के जो आवरण का और जो वर्णन किया है वो मेरे हृदय को छू गया कि आपने जो तारीफ की है, तो मुझे भी अच्छा लगा देखकर कि निश्चित रूप से ये सर्वांगीण विकास नजर आ रहा है। एक एक पत्ता खिलता हुआ विद्यार्थी के हृदय को प्रसन्न करेगा और उसे इच्छा उत्पन्न करेगा कि मैं जानूं इसमें क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कवर। धन्यवाद, धन्यवाद गांधी जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंदिनी जी। नंदिनी जी इलाहाबाद से हैं। सबको नमस्ते। आवाज आ रही है? जी जी नंदिनी जी, आवाज आ रही है। बस हाँ। मैं जानना चाहूंगा कि आपको पुस्तक कैसी लगी और आपने भी समय लगाकर हमारी पुस्तक को देखा, पढ़ा। हाँ सर, ये पुस्तक मुझे सवेरे मिली और मिलते ही देखते एकदम दिल खुश हो गया। सवेरे सवेरे वृक्ष, पत्ते यह अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम सोच रहे थे पुस्तक रख दें, पहले सवेरे का काम निपटा लें, लेकिन नहीं कर पाए। मन बड़ा व्याकुल था कि पहले खोल के देखे कितनी अच्छी। यह जो कवर है हम सबको बहुत आकर्षित करती है। देखने से हरी भरी किताब जैसे लगती है, ऊपर से हरी भरी, वैसे अंदर से भी हरी भरी है। हमने पढ़ा, देखा, इसकी जो प्रस्ताव लेखन है वह कक्षा 10 और 9 दोनों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, सटीक है और विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक पत्र का सवाल है, पत्र में जैसे आपने कहा हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। पत्र हम सोच रहे हैं एक बार आपसे चर्चा की जाए, पत्र के ऊपर पूरा व्याख्यान रखिए, उसमें बताएंगे। थोड़ी सी मुझे पत्र में त्रुटि नजर आ रही है, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। जहां तक भाव ग्रहण है, पत्र की बात नंदिनी जी, पत्र को लेकर क्या है कि जो एक आईसीएसई, सीबीएसई और ये जो सविनय निवेदन की जो हम ये बात करें, ये थोड़ा सा वो रहता है कि सर ये जो सरकारी पत्र आता है ना, उसका प्रारूप अलग होता है। हम लोग जैसे घर में हम शिक्षक के साथ साथ वकील भी हैं, तो अक्सर सरकारी पत्र मेरे टेबल पे रहता है। तो सरकारी पत्र का जो प्रारूप होता है मुझे लगता है कि नंदिनी जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चों को पत्र लिखाते हैं, नेक्स्ट वीक दोबारा जुड़ेंगे, इसी बात को यहीं पे खत्म करेंगे और अगली वेबिनार केवल पत्र पे चर्चा करेंगे। सही है। इसमें हम लगता वो है कि पत्र मैं अभी नंदिनी जी जल्दी में हम खोज रहे थे, मुझे मिला नहीं। अगर मिलता तो हम तुरंत आपको दिखा देते। नहीं, मैं आप सभी को काम देने वाला हूं आज की आप सभी जो हैं अपने अपने पत्र तैयार करके अगली वेबिनार में मिले, तो हम स्लाइड्स भी चलाएंगे और स्लाइड्स में उन पत्रों को लेके आएंगे। हाँ सर, हम विद एग्जाम्पल मिलेंगे। प्रारूप के तौर पे मेरे पास जो सरकारी पत्र हैं उसके हम कॉपी आपको सब दिखाएंगे कि सरकारी पत्र कैसे हैं। तो इसीलिए, लेकिन जैसे ये मुख्य उद्देश्य नंदिनी जी जो है वो हर अध्यापक तक, शिक्षक तक पहुंचना, कि हम उसको एक सही तरीका समझा पाए, सिखा पाए,
जिससे सभी बच्चों पर हम पहुंच सके, सभी बच्चों तक पहुंच सके। सर किताब के परीक्षा माध्यम के से दृष्टिकोण से तो सही है, क्योंकि परीक्षा में हम लोग सब मान्य हैं। जैसा भी प्रारूप बच्चे लिखते हैं सर वो मान्य होता है, हाँ इसको भी नंबर दे दो, उसको भी दे दो, बच्चे ने लिखा है तो नंबर मिल जाता है। हम सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चा पत्र लिखे, रोजमर्रा की लाइफ में जो वो हाँ अपने उसमें सही तरीका से लिखे लिखे, तो सही सही तरीके से। तरीका, हाँ आज हम देखते हैं कि जो व्हाट्सएप पे या किसी पर भी हिंदी भाषा से आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वहां पर भी जब वो भाषा का प्रयोग करे या किसी को कुछ लिखे तो वो सही भाषा और सही सही भाषा रूप में लिखे। भाषा का जो है कत्ल ना किया जाए, इसीलिए जी जी जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। पत्र का हमने देखा, प्रारूप में ही थोड़ी सी मुझे लगा, लेकिन बाकी विषय तो बहुत ही अच्छा है। और हम आते हैं भाव ग्रहण पे। भाव ग्रहण तो एकदम उम्दा, बहुत ही अच्छा है, जिसको उत्तम कहते हैं। ये सिर्फ भाव ग्रहण या अपठित गद्यांश ही नहीं है, इसको पढ़कर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, इतना अच्छा है। तो इसके लिए हम जितेंद्र जी और रामनयन दुबे जी को धन्यवाद देते हैं, और आपको तो वैसे ही है क्योंकि आपने ही सबको इकट्ठा किया है। तो अब हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण जो हमारे सिलेबस में खासकर है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरा है, विशेषण है, हमने सब देखे, कहीं कोई त्रुटि मुझे नजर नहीं आई, ना विलोम में, ना पर्यायवाची में, ना मुहावरे में, ना विशेषण में। मतलब जितने भी हमने देखा सब भी सारे के सारे त्रुटिहीन है, मात्राओं की त्रुटियां भी नहीं है, और ना ही इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि है। हमें यह बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शिक्षक के लिए यह बहुत ही अच्छा है कि वो लोग इस किताब का इस्तेमाल करें, तो उन्हें काफी फायदा होगा। ठीक है, और कुछ? जी नंदिनी जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, आपने पूरी पुस्तक को देखा और हमारे सर, जितने। अगर आधा सेकंड और ले लें, 1 सेकंड 2 सेकंड। अरे बिल्कुल ले सकते हैं नंदिनी जी। सर मेरा सुझाव है अगले एडिशन के लिए जी कि जैसे कोविड का आपने प्रस्ताव लेखन में कोविड दिया है, वैसे हाँ। चित्र में भी दीजिए, चित्र लेखन में, क्योंकि हमने इस बार अपने एग्जाम में चित्र में ही दिया था, जो जी प्रीलिम्स होता जी है। जी, ये मैं जरूर ध्यान रखूंगा। और हाँ मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर मैंने अपना एक पत्र संलग्न किया है, जिसमें मैंने आपसे वादा किया है कि पुस्तक में बोर्ड कोई भी परिवर्तन करता है हाँ वो हम आपको जरूर नमूने के तौर पर सभी बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी फ्री में मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जैसा कि दीपक पांडे जी ने बताया कि आपने इस पुस्तक के पीछे देखा होगा, दीपक पांडे जी ने हमारे को प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि हमारा जो एक सैंपल पेपर आता है, तकरीबन वो उसकी कीमत 80 रुपए है, और वो सभी बच्चों को मुफ्त दिया जाएगा। मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ, तो उसमें मैं आपका ये सुझाव बिल्कुल ध्यान रखूंगा नंदिनी जी, कि जो हाँ उसमें जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा उसमें जो चित्र है चित्र लेखन उस पर भी कोविड का और या समसामयिक विषयों और को वैक्सीन का, ध्यान में कोविड रखकर, का, हाँ यस, वो किया जाएगा। तो बहुत बहुत बच्चे धन्यवाद। अच्छे देखो से। ये सुझाव जो है ये हमारे काम आते हैं, और ये बच्चों के लिए आगे चलकर उनके भी काम आते हैं। हाँ उनके काम आते, इसीलिए हमने सुझाव दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी इसके लिए। अरे नहीं नंदिनी जी, आपके सुझाव क्या, बच्चों के सुझाव भी सम्मानीय है हमारे लिए। बच्चे भी सुझाव दे सकते हैं कि इस पुस्तक में उन्हें कुछ लगता है, ताकि हम इस पुस्तक को सुधार करके और अच्छा बना सके। वैसे तो बहुत अच्छा है, रामबाण है ये, अगर बच्चे इसको पढ़ लें तो उनके नंबर आधे भी नहीं कम होंगे। देखो रामनयन जी ने रामबाण बनाया है, और जितेंद्र हाँ जी ने इसीलिए हमने रामबाण कहा। बहुत अच्छा है, जितेंद्र जी ने अपना इंद्र शक्ति जो है वो इसमें डाल उसमें दी। डाल दिया है। हाँ। ओके, धन्यवाद नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। तो हमारे साथ नंदिनी जी थी, नंदिनी जी ने बताया। और देखो सुझाव हमेशा हमारे पास आमंत्रित हैं, सुझाव मिलते रहने चाहिए। सुझाव नहीं मिलेंगे तो सुधार कैसे होगा। तो सुझाव खाली नंदिनी जी से नहीं, जितने आज पैनलिस्ट हैं उनसे नहीं,
सुझाव जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हिंदी के क्षेत्र में आईसीएसई में जुड़े हुए हैं, इस पुस्तक को जैसे ही प्राप्त करते हैं, उनको मिलती है, उसके बाद हमें सुझाव दे सकते हैं। hindi@harvardpress.com उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं और आपके सुझाव बिल्कुल ध्यान में रखकर हम अगले अंक में लेकर आएंगे उन सुधार के साथ। हमारे साथ साधना जी हैं। साधना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। साधना जी अनम्यूट करना होगा, आपका सिस्टम म्यूट है। नमस्कार सर। नमस्कार साधना जी। साधना जी पुस्तक के बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, उसकी मतलब प्रशंसा तो करें, साथ में सुझाव भी मुझे जरूर दें, जिससे पुस्तक में हम अगले अंक में सुधार कर सके। अगले अंक में क्या, मैं इसी अंक के साथ वो सुधार देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा सभी से प्रॉमिस है कि मैं जो भी परिवर्तन बोर्ड करता है, मैं इसी सत्र में सभी को उसकी मुफ्त प्रति उपलब्ध कराऊंगा। ये सभी से ये तो बहुत ही मतलब खुशी की बात है सर। मैंने ये पुस्तक देखी, वास्तव में अब उसके मुख्य पृष्ठ के लिए तो सभी ने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है। जैसे एक इसका जो नाम रखा गया है वृक्ष, जैसे वृक्ष में कोमल पत्ते होते हैं, छोटे पत्ते, बड़े पत्ते, ऐसे ही इसमें हर चीज को लेकर के, छोटे से लेकर बड़ी चीज तक इसमें समायोजित किया गया है इस पुस्तक के अंदर। तो उसी प्रकार से इसके चित्र में भी दिखाया गया है कि छोटे पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, ऐसे ही अर्थ ग्रहण भी लिया गया है, निबंध भी लिया गया है, पत्र भी लिया गया है, छोटी छोटी चीज, प्रयोग में आने वाली चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। जैसा कि किसी भी पुस्तक को खरीदने से पूर्व विशेष रूप से ये देखा जाता है कि इसकी छपाई कैसी है, इसका लेख कैसा है, इसका ये कैसी, मतलब जो प्रिंटिंग है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यह स्पष्ट रूप से हमें बिल्कुल दृष्टव्य हो रही है इसमें। और चित्र तो जैसा कि चित्र इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं, और चित्र तो वास्तव में हमारे बोर्ड में भी उसी प्रकार से आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही आते हैं। तो चित्र को लेकर के तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, नंदिनी जी ने जैसा कहा था कि इसमें थोड़ा कोविड को लेकर के या ऑनलाइन शिक्षण को लेकर के कुछ होना चाहिए, तो वो मैं भी चाहूंगी। ऑनलाइन शिक्षण को लेकर तो ये सुझाव पेज नंबर 88 पर दिया गया है। तो मैं जो अगली प्रति वो मैंने कहा ना कि मैं बीच में जी, इसलिए वही मैं कह, वो तो आपने कह ही दिया है। मैं इसमें व्याकरण का अभ्यास भी काफी सटीक है, और जैसा कि अर्थ ग्रहण है तो हमारे परीक्षा में अधिकांश कहानियों से संबंधित ही आते हैं, वही दिए गए हैं, तो बच्चों के लिए वो भी बहुत उपयोगी होगा। मैं इसमें बस एक सुझाव देना चाहूंगी इस पुस्तक में कि हमारी कक्षा 10 में परियोजना कार्य दिए जाते हैं, तो यदि इस पुस्तक में पीछे की लास्ट में बच्चों को दिए जाने वाले अध्यापकों के लिए जो सहयोग दे, वो परियोजना कार्य यदि किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से दिया जाए, तो वो यदि इसमें समाहित किया जाए तो मेरे विचार से वो ज्यादा अच्छा होगा, प्रभावशाली रहेगा। और साधना जी आपका सुझाव जो है, मैंने इस पुस्तक में जो अपना पत्र दिया है, उस पत्र जी, हाँ, एक QR कोड है, आप देख रहे होंगे। जी, हाँ, ये है इधर। तो ये मैं आपको सबको यकीन दिलाता हूं कि आपका नया सत्र शुरू होने से पहले इस QR कोड को जब भी आप स्कैन करेंगे, जितने भी सुझाव आज आप मुझे दे रहे हैं, वो सब इस पुस्तक में इस QR कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये मेरे लिए परियोजना कार्य भी होता है, शिक्षकों के दिमाग में भी होता है कि किस प्रकार से दिया जाए, कौन कौन से विषय किस प्रकार से किया जाए, और बच्चों को भी थोड़ा रहता है कि हम किस प्रकार से परियोजना कार्य करें। तो यदि इसमें यदि वो इसमें जोड़ा जाए, और वो एक हमारे परीक्षा का ही एक अंग होता है, 20 नंबर का होता है, तो मेरे हिसाब से पुस्तक और वैसे भी उपयोगी है, फिर बहु उपयोगी हो जाएगी। पक्का मैं वो इसमें जरूर इसका समावेश करूंगा। और मैंने बताया कि सत्र शुरू होने से पहले ही इस QR कोड के माध्यम से टीचर्स और बच्चे जितने भी विद्यालय में विद्यार्थी हैं, वो सब इसके माध्यम से जो सुझाव आज दिए जा रहे हैं, वो सुझाव इसमें मैं
उनका और समावेश इस पांडे तरह। जी तो ज्ञान के भंडार हैं, दुबे जी तो नामनयन दुबे जी तो ज्ञान के भंडार है। हम तो यदा कदा उनसे हमारा परिचय होता ही रहता है। तो उतने ज्ञानियों ने ये पुस्तक लिखी है, तो त्रुटि होने का तो संभावना बहुत ही कम है। कोई एक आध कहीं छपाई के समय हो गई हो तो हो गई हो, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो ये सब कुछ मिला करके तीसरा संस्करण है, तो वो भी बहुत कम है इस जी बार। हाँ, मैंने देखा है, बहुत गहन अध्ययन किया तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है। हाँ, क्योंकि देखो भी ऐसा संस्करण होता 10 है कि संस्करण एक-एक जब पृष्ठ तो आते हमने हैं जी, तो जी, वो जी। कम होती जाती है, खत्म जी, नहीं जी, होती। जी, बिल्कुल सही। तो सब कुल मिलाकर के यह पुस्तक जो है, जैसे व्याकरण वृक्ष कहा है, वैसे ही वृक्ष फलता-फूलता है, वृक्ष का तो गुण है फलना-फूलना। तो ये खुद भी फले-फूलेगा और सबको भी फलीभूत करेगा अपने फलों से। जी, साधना धन्यवाद जी। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका साधना जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनल मित्तल जी। सोनल जी नमस्कार। सोनल जी आपको अपना सिस्टम अनम्यूट करना होगा। पांडे जी, जितेंद्र पांडे जी, अनम्यूट को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्वनि मुक्त। मैं बीच-बीच में आप नहीं, अरे पांडे जी को थोड़ा सा मुझे लगता है जितेंद्र जी आपको भी वो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो करना पड़ेगा पहले। ध्वनि मुक्त। हाँ हाँ, ध्वनि मुक्त कर लीजिए। ध्वनि अपने मुक्त। ध्वनि यंत्र है उससे, या ध्वनि तकनीकी है उससे आप खोल लीजिए, मुक्त कर लीजिए। नरेंद्र जी मुझे लगता है कि बताएंगे। नरेंद्र जी अनम्यूट को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्वनि मुक्ति कहते हैं उसे, ध्वनि या मुक्त। फिर कि अपनी आवाज को क्या कहते हैं, बढ़ावा दें या फिर आवाज बंधन मुक्त करें। बंधन मुक्त करें। अपनी आवाज को तो बंधन ये मुक्त लगता है करें। कि इसको बोलना चाहिए ध्वनि युक्त। ध्वनि मुक्त तो ध्वनि युक्त मुझे लगा कि यंत्र को ध्वनि मुक्त किया जाता है और वैसे ध्वनि युक्त ही होगा। ध्वनि युक्त होगा वो। हाँ। तो यंत्र को ध्वनि मुक्त कर लीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये बोलूंगा मैं अभी से। तो हमारे साथ सोनल मित्तल जी हैं। सोनल मित्तल जी, अब हाँ, आपने अच्छा किया कि ध्वनि मुक्त कर दिया आपने यंत्र को। सभी बुद्धिजीवी जितने भी प्रज्ञ लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर हैं, उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और सम्मानपूर्ण प्रणाम। मैं सोनल मित्तल आगरा से हूँ। जैसा कि आप सभी को पुस्तक की कोई ना कोई प्रति मिली है, मेरे पास प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन मुझे पीडीएफ फॉर्म में कुछ भेजा गया था, जिसे मैंने थोड़ा-सा देखने की कोशिश की कि जो विषय सूची है उसमें क्या निहित है। तो मैं सिर्फ विषय सूची के आधार पर ही आपसे बात करना चाहूँगी। मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ शब्दों में, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहूँ, तो ये एक कल्प वृक्ष की भांति हमारे सामने आया है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष हमारी कल्पनाओं को साकार करता है, हमारी मनोभावों को समझता है, उसी प्रकार से इस पुस्तक को गढ़ा गया है। जैसा कि आपने इसका जो पृष्ठभाग है, वो डाला है, बहुत ही उत्तम बन पड़ा है। और जैसा मैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जब पढ़ाती हूँ, तो मैं और भी पुस्तकों को जब देखती हूँ, अनेक विषयों से संबंधित, तो काफ़ी जब आपस में बात करते हैं हम लोग, तो पुस्तक की सुंदरता, सौंदर्यता को भी देखकर हम उसको अपने विद्यालय में लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। साथ में मैं एक बात और कहूँगी कि एक शब्द है इस पुस्तक का जो विषय लिए हैं निबंध के, क्योंकि पूरी पुस्तक मेरे पास नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसका अवलोकन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन समग्रता शब्द मैं ले सकती हूँ उसके लिए, कि समग्रता है उसमें। गागर में सागर भरने का प्रयास है और वो प्रयास बहुत ही सफल हो पाया है, जो विषय लिए गए हैं। परंतु मैं साथ में ये भी जोड़ूंगी कि कुछ विषय जो मुझे लगता है कि और भी होने चाहिए, मैं कभी इस बारे में और कभी चर्चा करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ इस पुस्तक के बारे में है, तो मैं यही बात करूंगी। क्योंकि कभी-कभी जब हम बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो कुछ
विषय जो होते हैं वो हमें लगते हैं कि हम उन विषय पर भी बच्चों को लिखने को दें, उस विषय पर भी बच्चों को सोचने के लिए कुछ ना कुछ बिंदु होने बहुत जरूरी है। क्योंकि हर समय एक सेगमेंट आपने डाला है सूक्तियां, ये सूक्तियां प्राचीन काल से चली आ रही है, कई सालों से, जब मैं छोटी थी तब से मैं पढ़ती आ रही हूँ। हम इन सूक्तियों को थोड़ा समय के अनुसार परिवर्तित भी करें। परोपकार धर्म अस्ति, ये तो है, लेकिन शठे शाठ्यम भी है आज के समय में। तो कुछ ऐसे मजबूत और सशक्तिकरण जिसमें मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाना आज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमारा भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनने के कगार पर है। तो कुछ ऐसे विषय, बाकी जो एक सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी, जो मैंने देखा है कि बोर्ड का जो आपने एक टॉपिक दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी सब्सक्राइब बुक है, कौन कौन सी लगनी चाहिए, ये उस जो व्याकरण की है उस पुस्तक में है, तो वो बहुत अच्छा है। मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है मैं उसके अनुसार ही आपसे बात कर पा रही हूँ। धन्यवाद। सोनल जी, मैं आपसे सुझाव लूंगा जब आपके पास पुस्तक की प्रति पूर्ण रूप में पहुंच जाएगी, तब मैं आपसे सुझाव फिर से लूंगा, जिससे कि मैं बच्चों तक वो सुझाव अपने क्यूआर कोड के माध्यम से पहुंचा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो नॉर्थ इंडिया की जो किताबें होती है, इस समय काफी पब्लिशर्स जो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो छूट रही हैं, जो अब आगे वाली पीढ़ी को हम वो चीज नहीं देना चाहेंगे जो पुराना एज इट इज चल रहा है। कुछ टॉपिक्स में देख रही हूँ मैं, ये हम ऐसा वृक्ष बनाएंगे कि इससे केवल मीठे फल ही आए और मीठे फल खाकर वो लाभान्वित हों जितने भी विद्यार्थी हैं। जी 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 जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भारती जी हमारे साथ हैं, जब तक सुधा जी भी कनेक्ट हो रही हैं। जी नमस्कार भारती जी। हाँ नमस्कार, मेरे सभी सहयोगियों को, सभी विद्वान लोगों को मेरा नमस्कार है। सर मैं इन सबके सामने तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। वैसे अपने स्कूल में तो मैं बहुत कुछ आप करती हूँ। ऐसा क्यों समझते हैं कि आप स्टैंड नहीं करते? भारती जी देखो, आप अपने विद्यालय में हिंदी के 40 से 60 बच्चे, क्या 100 बच्चों को जब आप शिक्षा दे रही हैं और वो आगे पढ़कर आगे बनकर कुछ जाते हैं, तो आप ऐसा क्यों समझती हैं? एक हिंदी टीचर की मुझे नहीं, मैं इस चीज के लिए बहस करना चाहूंगा आपसे कि आप ऐसा अपने आप को क्यों समझते हैं? हिंदी के जितने भी शिक्षक हैं कि मैं स्टैंड नहीं करता हूँ या मैं स्टैंड नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। एक विद्यालय में आने वाले बच्चे को आप एप्पल भी सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल भी सिखाते हैं, तो उसके भविष्य के निर्माण में आपका पूरा योगदान है, ये आपको पहचानना। धन्यवाद सर। तो जो कुछ मैं इस बुक के बारे में, किताब के बारे में कहना चाहती थी, तो मेरे सब मित्रों ने पहले ही बहुत कुछ बोला। स्पेशली इसके जो फ्रंट, इसका जो पहला पृष्ठ है, इसके लिए बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो अब तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि सबने जो बोला बहुत अच्छा बोला। इसका जो पहला पेज है बहुत आकर्षक है और सभी की ये तो मानव सुलभ एक प्रवृत्ति होती, सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि ग्रामर की जितनी भी व्याकरण की किताबें आती है ना, वो सीधी सपाट आती है, उनपे नाम व्याकरण लिखा होता है, दैट्स ऑल। तो थोड़ा आकर्षक तो देखकर अच्छा लगता है और बच्चे भी उसको देखकर खुश होते हैं। तो जो इसका पहला पृष्ठ है, जिसके लिए आप पहले ही कह चुके हैं कि इसको तो मैं कभी बदलूंगा नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, 2-3 चीजें मैंने अभी सब लोगों की सुनी। वैसे ये सब मैं पहले ही, जैसे ही ये शुरू हुआ था ना, मैंने सबसे पहले इसको ज्वाइन किया था एक्चुअली। वो दीपक पांडे जी से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें तभी बोली थी। मैंने बताया कि मैं पहला ही वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, तो मैंने बहुत मैं आपको आगे इसी तरह से जोड़ता रहूंगा भारती जी, आप पीछे नहीं हट सकते हैं और लाइफ में कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ। आप अपने बच्चों से, उन विद्यार्थियों से पूछ के देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। वो कहेंगे कि मैम आप हमारे दिल में, यहाँ पर वो अपने माँ बाप की तरह दर्जा देंगे। तो सर वो तो मैं मानती हूँ, मुझे 30 साल हो गए इस विद्यालय में पढ़ाते हुए और मैं 11वीं 12वीं कक्षाओं तक पढ़ाती हूँ। तो आप क्यों सोचते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी शिक्षक के मुंह से ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि मैं ये स्टैंड करती हूँ। नहीं, आप इस देश के निर्माण में जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं,
वो देश के निर्माण में पूरा सहयोग देते हैं। जैसे कोविड के लिए एक ताली और थाली डॉक्टरों के लिए और जो जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए बजाई जाती है। मैं इस भारत के निर्माण में आप सभी के लिए हर समय ताली बजाना चाहूंगा कि जितने भी भारत में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं इस भारत के निर्माण में सभी सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो किताब है इससे रिलेटेड मैंने इसको थॉरोली पढ़ा। मैंने पहले ही बताया कि इसका पहला संस्करण भी मैंने पढ़ा था और ये मुझे कल दोपहर में मिला, तब से मैंने इसको पढ़ा। तो जो इसके भाव ग्रहण थे वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि बच्चों का एक वो होती है, एक रुचि होती है, जो कहानी होती है उसको वो ज्यादा खुशी से पढ़ना चाहते हैं। तो ये उनके चरित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी चीजें पढ़कर, अगर इस किताब को पढ़ने से मेरे 150 में से एक विद्यार्थी भी इसको किसी एक भाव ग्रहण को अपने जीवन में अपनाता है और वो उसके अनुसार अपने चरित्र को बना लेता है, तो किताब का होना सफल हो गया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि इसमें जितना भी व्याकरण संक्षिप्त में दिया गया है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, वो सब सटीक है, विद्यार्थियों के स्तर के हैं। सब केवल एक इस किताब को पढ़कर वो बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस एक चीज मैं सर कहना चाहूंगी कि सारे लोगों ने बोला कि इसकी जो प्रिंटिंग है बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो अक्षर हैं मेरे हिसाब से ज्यादा छोटे हैं। अगर ये थोड़े से बड़े हो, क्योंकि जैसे मैं ही चश्मा लगा के पढ़ रही हूँ, तो इसकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत पतली पतली छोटी छोटी है। तो ये अलग बात है कि किताब मोटी हो जाएगी अगर इसकी प्रिंटिंग ज्यादा मोटे अक्षर। इसके लिए मैं भारती जी आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अपने एक प्रकाशन के माध्यम से कि जो हम लोग ये अक्षर देते हैं, ये सारी चीजें, तो कक्षा 10 के स्तर से हम लोगों का एक फोन साइज होता है। उस फोन साइज को मद्देनजर कि बच्चा जो 10वीं का है, वो 9वीं 10वीं का बच्चा जो 14-15 साल का एक विद्यार्थी है, उसके माध्यम से मतलब हमारा एक इस फोन का साइज होता है 10, 12, 13, 15। तो वो कक्षा 9 में आते आते 13 पर रुक जाता है कि बच्चों को 13 साइज का जो फोन साइज है वो हम यूज करते हैं, ताकि उसको वो आगे चलने में दिक्कत ना आए कि उसको छोटा भी पढ़ना है और भी कहीं पर एग्जाम देना है कहीं पर, तो वो सारी किताबें। सर वैसे सर मैं इसमें टोकना चाहूंगी कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोटोकॉल भी होता है, उसको फॉलो करना पब्लिशिंग हाउस के लिए बहुत जरूरी भी होता है। एक फॉन्ट का प्रोटोकॉल होता है पब्लिकेशन हाउसेस में। थोड़ा सा देखो, मैंने सभी के सुझाव इसमें लिए और मैंने उसको तुरंत ये कहा कि मैं इस पे करूंगा, लेकिन ये इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने इसको 13 अंक पर रखा है फोन साइज को। ठीक है सर, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। जी मैंने और मैं भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड पेपर आता है उसमें जो प्रिंट हुआ रहता है वो खाली 12 का ही होता है। वो 12 का ही होता है, 12 का ही होता है वो। तो वो बच्चे को 11वीं के लिए तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये सोचिए ना कि 11वीं के लिए वो तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 13 अंक का इसमें 13 सही है, वो 13 लिया। ठीक है सर, बाकी किताब बहुत अच्छी है और बाकी सारे सुझाव पहले ही साधना जी ने जो बोला था उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि ये जो परियोजना कार्य होता है इसमें छात्रों को अगर इससे संबंधित थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए तो ये पुस्तक और भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि किसी भी व्याकरण पुस्तक में परियोजना से संबंधित कुछ नहीं बताया जाता। जो मैंने पहले ही कमिट कर दिया है कि वो मैं आपको कक्षा सत्र शुरू होने से पहले इस QR कोड के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। हाँ जी, बाकी किताब बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी किताब है और मुझे तो पहले ही बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो इसके प्रथम संस्करण के बाद ही अपने इस विद्यालय में छात्राओं को इसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ है और लाइब्रेरी में भी मैं अपनी पर्सनल बुक भी मैंने रखी हुई है बच्चों के लिए, जो वो 1 by 1 लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका। नमस्कार। तो बाकी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ नरेंद्र जी तकनीकी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अभी नरेंद्र जी के साथ हम दोबारा संपर्क बनाते हैं। नरेंद्र जी। तो मैंने वही बता रहा था कि जो पब्लिशर जो बाकियों की किताबें आती है खाली अंदर ऊपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है वही बदल जाता है, लेकिन अंदर का जो विषय है वो वैसा ही वैसा रहता है। चाहे वो 10 साल की पुरानी किताब देखो, फिर उसके पहले जब 15 साल में जाओ या अभी के भी देखो, तो सेम वो के वही विषय हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो इस किताब में है
कोरोना काल यानी कि अभी खाली 3-4 महीने के पहले का जो विषय है वो हमें यहाँ पर एक किताब में दिखाई दे रहा, वो बहुत बड़ी बात है। और लॉकडाउन कैसा था, फिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है, वो सब इसमें तकनीक का के भी उपयोग किया गया है। फिर ई कचरा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और किसी किताब के अंदर ऐसा विषय नहीं दिखेगा जो हमारे यहाँ अपने इस व्याकरण वृक्ष में दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भी हाल ही में ही हुआ है। और उसके बाद में जो आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, ये भी एक नए सिरे से इस विषय को यहाँ पर दिया गया है। पहले था, लेकिन इसमें जब मैंने देखा तो इसमें थोड़ा-सा नया तरीका या नयापन उसमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में डिजिटल इंडिया तो आजकल तो है ही है, और नोटबंदी, ये दोनों भी विषय अभी के ही हैं, हाल ही के 1 साल, 1.5 साल पुराना है, हालाँकि बोर्ड के इसमें आया नहीं है। तो ये 100% अभी का जो विषय है, वो आ सकता है बोर्ड के प्रश्न पत्र पर भी। और उसके बाद में मैंने कुछ देखा है कि जैसे प्लास्टिक की दुनिया है, तो जो हमने देखा था लॉकडाउन के समय जो वातावरण है वो इतना बहुत ही शुद्ध हो गया था, क्योंकि वहां पर प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे। तो वहां पर कुछ प्रदूषण जो था वो थम गया था। अब फिर से वापस वो प्रदूषण शुरू हो गया, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे विषय भी यहाँ पर लिया गया है। और उसके साथ में जब मैंने देखा ये जो व्याकरण के जो अंश है, जैसे शब्द विचार हो, वाक्य उच्चार हो, लिंग हो, भावार्थक संज्ञा हो, जितना बच्चे को चाहिए उतना ही दिया गया है। कुछ किताबों में बहुत ही ज्यादा दिया गया है, और देखते ही बच्चे ऐसे सम जाते हैं, उनको हिंदी से जो रुचि होती है वो दूर हो जाती है। तो इसमें जितना दिया गया है वो काफी है, और बोर्ड के अनुसार है। तो ये किताब बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। और जितना चाहिए बच्चे को, जितने मटेरियल चाहिए उतना ही यहाँ पर दिया गया है, उससे नहीं तो ज्यादा दिया गया है और नहीं उससे कम दिया गया है। मेरे हिसाब से ये किताब बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए, और हमें इसका प्रचार करना चाहिए, और ये किताब हमें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद नरेंद्र जी। और मैं आपके सुझाव भी लेता रहूंगा, आपसे बातचीत करता रहूंगा, और अच्छा हम सर। इसी तरह से संपर्क में बने रहेंगे। शुभ्रा जी, हमारे साथ शुभ्रा जी जुड़ गई हैं। और शुभ्रा जी नमस्कार, आप इसको अपने यंत्र को ध्वनि मुक्त कर लीजिए और अपने आप को ध्वनि युक्त कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार शुभ्रा जी, आप ध्वनि युक्त होकर बहुत अच्छी लग रहे हैं। मैं लखनऊ से हूँ जी। और जितेंद्र जी को और रामनयन दुबे सर को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, उनकी सुंदर सी प्रतिकृति के लिए, इस सुंदर सी पुस्तक के लिए, जिसे छात्रों के उपयोग के लिए आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं नए एडिशन के साथ। सर, मैं एक पंक्ति ही कहना चाहूंगी कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। कई बार सभी लोगों ने प्रशंसा के साथ हमारी इस सुंदर पुस्तक के मुख पृष्ठ को दिखाया, और वास्तव में फलता फूलता विशाल वटवृक्ष के समान ये व्याकरण की पुस्तक मुझे दिखाई दे रही है, जो छात्र उपयोगी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सर, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये पुस्तक अपने तीसरे संस्करण के साथ सफलता की ऊंचाइयों का स्पर्श करे। विषय एकदम नए हैं सर। कोरोना महामारी को आपने कवर किया, आपने इंटरनेट के बारे में भी बात की, और साथ में आज ही मैंने पुस्तक अपने क्लास में बच्चों को भी दिखाई, क्योंकि ये मुझे कल उपलब्ध हो गई थी। जी, तो शुभ्रा जी, इसके बारे में पूरी डिटेल जब आपको ये पुस्तक पूरी पढ़ ले तो सुझाव मुझे लिखित रूप में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने नए संस्करण में वो सारी चीजें ला सकूं। रामनयन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। शुभ्रा जी, दुबे जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर। दुबे जी। हेलो सर। सर, बस मेरा यही कहना है कि हमारे बुक स्टॉल्स पर जल्दी से जल्दी बुक पहुंच जाए।
जी जी मैंने जी। अपनी काफी मित्र अध्यापिकाओं तक इस संदेश को पहुंचाया है और सभी उत्सुक हैं इस पुस्तक को जल्दी से जल्दी ग्रहण करने के लिए। जी जी, शुभ्रा जी, आपको बिल्कुल ये पुस्तक आपके वहां पर सभी केंद्रों पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ सुधा जी भी हैं। सुधा जी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम सर सुधा है। मैं ओडिशा से हूँ और मैं यहाँ पर 20 ईयर्स से हिंदी पढ़ा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे पुस्तक आए, परंतु लास्ट ईयर मैंने जो आपकी व्याकरण वृक्ष जो देखी, वैसी पुस्तक मैंने कहीं नहीं देखी। खैर इस ईयर की जो है पीडीएफ खाली हमने देखी है, परंतु जो लास्ट ईयर हमने जो पुस्तक देखी, ये काफी बच्चों के लिए लाभदायक है सर। बच्चे इसे पढ़कर, खास करके हमारी उड़ीसा में क्या होती है सर, हिंदी इतने बच्चे बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, तो हम जो ये पुस्तक जो है, मैं इससे जब डिक्टेट करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो बच्चे लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसकी भाषा भी जो है काफी अच्छी है। और व्याकरण के तौर पे अगर देखा जाए तो व्याकरण भी जितनी मैं पढ़ाती हूँ, इसमें से बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ इससे मिलता है। और मैंने जो आज पीडीएफ देखा, इसमें जो टॉपिक सब दी गई है, ये काफी अच्छी टॉपिक है निबंध की। और मैंने जो इस पे जो मौलिक कहानियां जो लोकेटी के ऊपर में है, यह भी काफी बच्चों को पढ़कर उससे कुछ शिक्षा मिल सकती है। तो लास्ट ईयर की कंपेयर देन इस ईयर की जो पुस्तक है काफी लाभकारी मुझे लग रही है। और जो मिलने के बाद मैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में या अपने अध्यापिकाएं जो हमारे साथ में है, उन्हें भी मैं यह सलाह दूंगी कि यह बुक जो है हमारे राउरकेला के अंदर में या ओडिशा के अंदर में इस तरह की बुक होना, पुस्तक होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है बच्चों को हम इतनी अच्छी पुस्तक से अच्छे ज्ञान दे सके। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अच्छी बुक इतनी पहुंचती नहीं है। तो ये पुस्तक जो है, सर की जो पुस्तक है, ये हमारे लिए काफी लाभदायक है। बाकी सभी ने तो बताया कि ये पुस्तक अच्छी है ही, तो मैं चाहूंगी तहे दिल से पांडे सर की और दुबे जी सर की कि वह जो है हमेशा हमें से इस तरह की पुस्तक प्रदान करे, ताकि जो है हम बच्चों को भी अच्छी तरह से ज्ञान दे सके, बच्चे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है सर, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और नेक्स्ट ईयर जो आप पुस्तक लाए, उसमें और भी अधिक थोड़ा रोचक लाए, ताकि बच्चे जो है उसे पढ़कर, और मैं अपनी एरिया में जो है सारे शिक्षकों की, क्योंकि मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो अपने स्कूल में भी उनको मैं बोल सकूं कि ये पुस्तक को वो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपका। थैंक यू सर, आपने आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। जी सुधा जी, थैंक यू सर, नमस्ते सर। कुछ तकनीकी कारण की वजह से हमारे साथ कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन लोगों ने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं इस पुस्तक की समीक्षा के तौर पर। बलवंत यादव जी कोलकाता से, किरण श्रीवास्तव जी गोरखपुर से, सौमित्र जी कोलकाता से। इन लोगों ने पुस्तक को देखा, पढ़ा और उसके बारे में अपने जो 2 शब्द कहे हैं वो हम उनके वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम बलवंत यादव है और हार्बर प्रेस के द्वारा प्रकाशित व्याकरण वृक्ष, जिनके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी और रामनयन दुबे जी की किताब मैंने पढ़ी, और मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि यह किताब अपनी संपूर्णता में एक अनूठा रूप लिए हुए है। प्रस्ताव लेखन, पत्र लेखन और साथ ही साथ आईसीएससी के पूरे व्याकरण को अपनी समग्रता में समेटने वाली यह पुस्तक बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आगामी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक जितनी जरूरी है, ज्ञानवर्धन के लिए भी यह पुस्तक काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बच्चों की परीक्षाओं के लिए प्रार्थनाएं हैं कि आप इस पुस्तक की सहायता जरूर प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी पुस्तक व्याकरण वृक्ष के लोकार्पण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए।
मैंने सबको सुना, सभी ने पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की बहुत प्रशंसा की। वास्तव में ये प्रशंसा के योग्य भी है। बहुत ही अच्छा पृष्ठ है, इसके अक्षर भी बहुत अच्छे हैं, अंदर से बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। जैसा कि इस प्रथम पृष्ठ में दर्शाया गया है, वृक्ष हमेशा से देने का ही काम करता है। मैं आशा करती हूँ कि ये पुस्तक भी बच्चों को देने का ही काम करे, उनके भविष्य में उनको सहयोग प्रदान करे, ताकि उनका जो भविष्य है वह सुंदर बन सके, परीक्षा में उनको उत्तम अंक की प्राप्ति हो। और ये पुस्तक का तृतीय संस्करण है। मैं सबसे पहले श्री जितेंद्र सर का, श्री राम नारायण सर का और अनुज सर का मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक लिखी और बच्चों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं परीक्षा के अंतर्गत या उन्हें कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसके विषय में उन्होंने लिखा है। और किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए, क्योंकि मैंने मुझे ये जब पुस्तक कल शाम को ही प्राप्त हुई और मैं जितना भी अवलोकन कर पाई उससे मैं ये बता सकती हूँ कि पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो बहुत ही क्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से लिखी गई है। और जहाँ तक मैं निबंध की बात करूँ तो निबंध जो है उसमें पुराने, नए और ज्वलंत विषयों का समावेश हुआ है। आजकल जो भी समाज में घटित हो रहा है उस पर भी लिखा गया है, उस विषय को भी समझाने का प्रयास किया गया है नए तरीके से। और पत्रों के बारे में कहना चाहूंगी कि पत्रों को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, या उसका अभ्यास कैसे करें, ये पुस्तक बहुत ही सहायक हो सकती है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी कैसे इसका अभ्यास करें उसको बहुत अच्छे तरीके से पत्र के प्रारूप को समझाया गया है। पूरे पुस्तक की जो भाषा है वो बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य है, बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ सकती है। और व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण का जो अभ्यास प्रश्न है वह अगर बच्चा निरंतर इसका अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकता है और परीक्षा में उसको अच्छे अंक मिल सकते हैं। जहाँ तक भाव ग्रहण की बात है, भाव ग्रहण में भी नयापन है। पुराने संस्करण अगर हम किताबों के देखें तो उसमें कई वर्षों तक उन्हीं चीजों को, उन्हीं कहानियों को, उन्हीं लोकोक्तियों को, उन्हीं निबंध को, उन्हीं लेख को लिखा जाता रहा है। तो इसमें कुछ नयापन, अनोखापन है। तो इसकी मैं प्रशंसा करती हूँ कि इसमें कुछ परिवर्तन आया है। और नरेंद्र सर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये थोड़ा सा हट करके लिखा गया है। और साधना मैम की बातों से भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस पुस्तक में परियोजना कार्य को भी समाहित किया जाए, क्योंकि बच्चों को बच्चे जब क्लास 8 से 9th में आते हैं तो उनको लिखने में बहुत परेशानी होती है। तो ये पुस्तक, अगर इस पुस्तक के अंतर्गत परियोजना कार्य को भी दिया जाएगा तो उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा इस पुस्तक के माध्यम से, और वह उनको परियोजना कार्य करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। जहाँ तक मैंने इसका अवलोकन किया, मैं आगे भी इसको और अच्छी तरीके से पढ़ने का पूरा प्रयास करूंगी और मैं चाहूंगी कि इससे बच्चे जो है वो लाभान्वित हों। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ और जितेंद्र सर का, रामनयन सर का, अनुज सर को
मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तृतीय संस्करण को ले आकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। आगे भी आपका इसी तरीके से और भी जो संस्करण आते रहे उसमें नई नई चीजों से हम अवगत होते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौमित्र आनंद कोलकाता से। सबसे पहले मैं हार्बर प्रेस को व्याकरण वृक्ष पुस्तिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पुस्तक शिक्षक समाज और विद्यार्थी समाज दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस पुस्तक के विषय वस्तु में जिन विषयों का समावेश किया गया है वह बहुत ही उपयोगी है। जैसे कोरोना महामारी के बारे में लेख है, ऑनलाइन क्लासेस की समस्याओं पर, उनकी खूबियों पर बातचीत की गई है। इस तरह के कई विषय शामिल किए गए जो विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। मैं एक बार फिर व्याकरण वृक्ष के प्रकाशन के लिए हार्बर प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं जितने भी लोग आज जुड़े हुए थे या जिन्होंने हमें वीडियो भेजा, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने लेखकगण का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें। जिन लोगों को यह पुस्तक चाहिए, जो लोग सुन रहे हैं और जो ICSE CISE के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कक्षा 9-10 को पढ़ा रहे हैं, वो हमें लिख सकते हैं। हम इस पुस्तक की नमूना प्रति आपको ज़रूर भिजवाएंगे। सभी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अपने अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।